बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लो टू सक्सेस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज हमने फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की बुक चैप्टर नंबर 12 लिमिट एंड कंटिन्यूटी, इसको हम लोगों ने आज सॉल्व करना था। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये लिमिट एंड कंटिन्यूटी जो है इसके हम लोगों ने एक्सरसाइज 12.1 इसका हम लोगों ने फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही था किया, तो आज पहले इसे देखते हैं, देन फिर हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं। एक्सरसाइज 12.1 में हमारा जो पहला वाला क्वेश्चन है वो है फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इफ एग्जिस्ट। ये है कि मतलब हमें लिमिट बताएं, अगर ये जो हम लोगों ने सीक्वेंस दी हुई है, मतलब पहले ये देन फिर ये देन फिर ये, अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ ये किस तरह से होना है। ओके जी स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये हमारा एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 है। हमारे पास जो बुक पे दिया हुआ है वो है कि an इज़ इक्वल टू 2n+3 और n+1। अच्छा जी, ये वाले क्वेश्चन बेसिकली अगर हम लोग देखें तो ये 0/0 फॉर्म है। ठीक हो गया। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 0/0 फॉर्म अगर हुई तो दैन फिर लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो n था वो अप्रोचेज कर रहा था इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों क्वेश्चन में हमारे पास n था। दैन फिर 2n+3 क्वेश्चन वैसे का वैसे। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस वाली साइड को एक तरफ कट किया, तो हम लोगों ने ये वाली साइड लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी n को ले लेना काम है। दैन फिर 2+3 n को कॉमन ही लेना। यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली क्या किया है, n को हम लोगों ने मल्टीप्लाई भी किया एंड देन फिर डिवाइड भी किया। ठीक हो गया। n को अबोव ऑल द इक्वेशन के सारे फार्मूले के साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई भी किया है और इसको हम लोगों ने साथ ही साथ डिवाइड भी किया। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड। तो दैन फिर देखें n1+1/n, दैन इसके बाद 2+3/n की जगह इन्फिनिटी, ये जो n है यहाँ पे इन्फिनिटी रिप्लेस हो जाएगी और नीचे भी 1+1/इन्फिनिटी। तो 2+ अगर हम लोग 3 को नीचे इन्फिनिटी हो, इन्फिनिटी की वैल्यू 0 हो, इन्फिनिटी की वैल्यू होती है हमेशा 0। तो स्टूडेंट्स आप ये रेफरेंस ऐड कर लीजिएगा कि इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। दैन फिर देखें 3 को डिवाइडेड करें 0 से तो 0 ही होता है। 2+0 तो 1 अगर नीचे हो तो 1 हमारा नहीं कंसिडर होता, तो ये हमारे पास 2 आंसर रहता है। बड़े ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बड़े ज़्यादा आसान है, आप लोग उम्मीद करती हूँ समझ आ जाएगी। दैन फिर इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह हम लोगों ने कहा था, अगर तो ये एग्जिस्ट करते हैं तो आप वहीं से सॉल्व करें। bn इज इक्वल टू 2n+3 n² + 1 सॉल्व लिमिट bn, पहले हम लोगों ने an लिमिट अप्रोचेज कर ली था, अब हम लोगों ने bn, या ये आगे cn है फिर cn फिर dn है फिर dn। ठीक हो गया। लिमिट bn n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी लिमिट n इन्फिनिटी, और देन फिर हम लोगों ने क्वेश्चन वैसे का वैसे राइट कर लिया। ये वाली जो हम लोग क्वेश्चन है, ये जो एक साइड है इसे हम लोग इग्नोर करके लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी n, यहाँ पे n आ जाएगा 2+3/इन्फिनिटी, यानी मल्टीप्लाई भी कर लिया और यहाँ पे हम लोगों ने इसे डिवाइड भी कर लिया। बस इसमें क्या हमारे पास चेंज आया है, एंड स्क्वायर आकर से हम लोगों ने बाहर कॉमन वन ले लिया। 2+3/इन्फिनिटी ये हमारे पास आ जाएगा इन्फिनिटी एज यू नो कि इन्फिनिटी जो होती है हमारे पास 0 के इक्वल होती है। दैन फिर 2+0 और 2 और नीचे 0, तो इसका 0 आंसर है। ठीक हो गया। ये भी बिल्कुल उसी मेथड से होना है, इसमें बस हमारे पास जो चेंज है वो ये है कि इधर 1 आ जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बेसिकली स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 3 है cn वाला। cn इज इक्वल टू 5n² + 3। तो ये क्वेश्चन कैसे होना है, जिस तरह ये देखें ये सेम हुआ है ना, यहाँ पे ये n² इसकी जगह हम लोगों ने 5n² कर लेना है और 2n+3 हमारे पास सुपर वाला, तो इसी के हम लोगों ने पेयर बना के तो इसको डाइवर्स कर लेना, और इसका आंसर भी ये है कि डिवर्स, यानी कि ये हम लोगों ने इन्हीं से ही कर लेना सॉल्व। तो ये आप लोग खुद कीजिए, करने की कोशिश कीजिएगा। बाय द वे में अगर आपको नहीं समझ आएगी कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर आपको समझा दूंगी। 4 देखते हैं, इससे आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। d है n² - 3n+1/2n² + n+4। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लिमिट dn n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, और ये हमारे पास क्वेश्चन वैसे का वैसे ही है, जो हम लोगों ने लिमिट dn n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ये याद रखनी है। दैन फिर हम लोगों ने क्या किया है, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी n का स्क्वायर। ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया n का स्क्वायर 1 - 3/n + 1/n का स्क्वायर, यानी हम लोगों ने मल्टीप्लाई भी किया और साथ डिवाइड भी किया। नीचे भी बिल्कुल ऐसे किया, मल्टीप्लाई भी किया और साथ हम लोगों ने डिवाइड भी किया। देन फिर हम लोगों ने क्या किया है, 1 - 3/n की जगह इन्फिनिटी + 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू 2+/2। ये मैंने मार्कर के साथ ओवर लगाया, क्यों, क्योंकि ये ऊपर भी ओवर में हो रहा था 2 दफ़ा, देन फिर नीचे भी हो रहा था, तो ये जो आप लोगों ने थोड़ा हाईलाइटिंग के साथ लिख लीजिएगा 2+1/इन्फिनिटी + 4/इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगी 1 - 0 + 0/2 + 0 + 0, तो ये हमारे पास 1/2 आंसर है। ठीक होगा स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट हम ये हमारे हो गया एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट। इसका आप लोगों ने थर्ड वाला पार्ट सी वाला खुद करना है। देन फिर इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 और 3, जो कि हम लोगों ने कर लिया हुआ है। मैंने आपको करवा दिया हुआ है लास्ट वाली वीडियो में। 2 वाला भी करवा दिया और 3 वाला भी करवा दिया। आज हम लोग जो करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि इसमें हम लोगों ने सिंपली क्या करना होता है, लिमिट बस हम लोगों ने अप्लाई करके तो हमारा आंसर आ जाता है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन 5x ओवर x। अच्छा जी, इसमें से मैं आपको बता दूं, इसमें से जो हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो ये वाला, लास्ट वाले मैंने वीडियो में बताई थी। इसमें से कोई इतना इंपॉर्टेंट, इसमें से ये इंपॉर्टेंट, इसमें से ये और इसमें से ये वाले 2, ठीक हो गया। तो इस वाले जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें से ये हमारा सेकंड पार्ट वाला इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला पहले देखते हैं, दैन फिर सेकंड देखते हैं, दैन इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं जो सेकंड है। अगर आप 12.1 में से इसमें से ये वाला क्वेश्चन, ये जो इसमें से बी वाला इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी नहीं आप लोगों ने करना। इसमें से अगर आप लोग ये वाला, इसमें से ये वाला और इनमें से 2, तो आप लोग की सारी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। और अगर मैं आप लोग को 4 वाले क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ ये वाला भी करवा दूँ, तो क्योंकि पेपर में यही आना है, तो अगर यही करवाने से आपका सारा कुछ हल हो रहा था, हम लोग क्यों एक्स्ट्रा करें। इसके बजाय ये है कि हम लोग एक्स्ट्रा करें। हम लोग ऐसा करेंगे कि इसके फार्मूलाज देख लेंगे, ताकि ये जो बाकी वाले क्वेश्चन है ये आप लोग खुद कर सकें। फार्मूलाज पता होंगे तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अच्छा जी, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 x, ये जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो ये है, साइन है 5x ओवर x। तो हम लोगों ने यहाँ सिंपली क्या किया है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5 लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन 5x ओवर x। ये 5 जो है इससे हो जाना कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या बचता है, साइन x, ठीक हो गया। तो ये जो 5 है हमारे पास, लिमिट जो है वो x अप्रोचेज टू 0, तो ये देखें लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा, ये अगर हम लोग x को थीटा कंसिडर करें, ओवर थीटा इज इक्वल टू n। तो यानी ये जो हमारी ऑल अबव द इक्वेशन है ये वाली, ये इक्वल होती है 1 के। तो ये हमारे पास 5 है, तो 5 को अगर हम लोग 1 से करें तो ये 5 1 जार इज इक्वल टू 5, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। इसमें बेस सिंपली हम लोगों ने ये रेफरेंस ऐड करनी है। रेफरेंस आप लोग नहीं ऐड करेंगे तो 0 नंबर मिलेगा। अगर आप लोग सिर्फ रेफरेंस ऐड करके ये वाला स्टेप भी नहीं करते, सिर्फ सिंपली ये वाला कर देते हैं 5 1, अगर ये फार्मूला पहले लिखें, तो देन आपको फिर भी पूरे के पूरे 2 या 3 नंबर जितने का भी क्वेश्चन आएगा शॉर्ट फुल मिल जाएंगे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, एंड यू मस्ट सी दिस क्वेश्चन वेरी क्लियरली, वेरी केयरफुली, वेरी अट्रैक्टिवली, ठीक हो गया। आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से नहायत ही कह लें कि अटेंशन के साथ देख रहे हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन x नॉट ओवर x। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन x, ये जो है 0 इज, ये होता है हमारे पास पाई बाई 180, साइन x पाई बाई 180 ओवर, ये नहीं सिंपली ये हमारे पास डिग्री है। हम लोग नॉट नहीं कह सकते, इसे 0 भी नहीं कह सकते। साइन x डिग्री हमारे पास पाई ओवर 180 होती है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई, दैन फिर हम लोग पाई 1 ओवर 80 से करेंगे। पाई ओवर 180 लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0, जो हमारे पास लिमिट थी साइन, यहाँ पे हम लोगों ने लगाया मल्टीप्लाई भी करना है एंड डिवाइड भी करना है। तो हम लोगों ने क्या किया, साइन पाई ओवर 180 एक्स ओवर 180 पाई ओवर 180 दैन इसका भी एक्स। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने ये भी फार्मूला ऐड करना है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0, ठीक हो गया, साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। ये नहीं देखा, ये भी अगर हम लोग थीटा अप्रोचेज करें, ये भी थीटा, तो हमारा 1 आ जाता है। तो ये हमारे पास लिमिट दैन फिर आ जाती है पाई ओवर 180, तो ये एक्स ये जो हमारे पास फिर आ जाता है ना फार्मूले में से, क्योंकि थीटा और थीटा, ये अगर हम लोग इसको सारे को थीटा कंसीडर करें, दैन फिर इसको भी थीटा कंसीडर करें, साइन वैसे का वैसे ही है, और एक्स अप्रोचेज टू 0, तो ये पाई ओवर 180, ये एक्स बचता है, एक्स की आ रही है हमारे पास 1 आएगी। तो ये हमारे पास आंसर आता है पाई ओवर 180। अच्छा जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे जो आते हैं फार्मूलाज विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड बाय सीइंग दिस फार्मूलाज यू कैन सॉल्व योर ऑल अबव पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आप लोग अगर ये वाले क्वेश्चन देखेंगे तो आपके जो आगे वाले क्वेश्चन होंगे वो खुद ब खुद सॉल्व आप लोग कर लेंगे, ठीक हो गया। तो ये जो क्वेश्चन नंबर आप लोगों ने 4 के ये जो फार्मूलाज मैं बता रही हूँ, इसको बहुत ही अच्छे से देखना है, बहुत ही ध्यान से देखना है आपके, दिन फिर नेक्स्ट वाले जो होंगे वो भी सॉल्व हो जाएंगे। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2। तीसरा फार्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। चौथा है साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा ओवर 2 कॉस थीटा ओवर 2, एंड देन फिर ये 5वां है, ये चौथा है, ये 5वां, यानी ये 5 फार्मूलाज हैं।
ये सिंपली देखें, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है यही इसके बाद ये वाला याद कर लीजिए, देन साइन स्क्वायर के बाद ये वाला, और इसी के बाद आप लोग फिर ये वाला, इसके बाद ये वाला, इसके बाद फिर ये वाला। ठीक हो गया। तो आपको मतलब ये सिंपली देखा तो ये 2 फार्मूलाज हैं। ठीक है, उससे आगे एक्सपेंड होकर तो ये हमारे पास आए हुए हैं। तो आप लोग अगर इतने भी कर लेंगे तो ठीक है। इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3 लिमिट एक्ट 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ये देखिए 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, यहाँ पे हम लोगों ने पीछे जो हम लोगों ने फार्मूलाज किए उससे आप लोगों ने देख लेना है। 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा ओवर 2 ओवर कॉस थीटा ओवर 2। यानी कि यहाँ पे जो हम लोगों ने 5 फार्मूलाज किए थे उनमें से 2 तो हमारे अभी यूज़ हो, 1 माइनस कॉस थीटा भी आएगा और साइन थीटा भी। ये फार्मूला हम लोगों ने, ये जो आगे फार्मूलाज की वैल्यू है इनको हम लोगों ने किया यहाँ पे पुट। तो दैन फिर देखें लिमिट थीटा ओवर 0 इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर 2 स्क्वायर से, और यहाँ पे भी साइन कट गया ऊपर वाले साइन से, स्क्वायर से 2, यहाँ पे 2 से थीटा ओवर 2। तो ये देखें साइन थीटा ओवर 2 और कॉस थीटा ओवर 2। ठीक हो गया। तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन ओवर काज विच इज इक्वल टू tan थीटा ओवर 2 tan थीटा ओवर 2, tan थीटा का वैल्यू हमारे पास 0 क्योंकि ये देखें थीटा जो है यहाँ पे हमारे पास क्या कर रहा है अप्रोचेस टू 0। तो थीटा की वैल्यू अगर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि लिमिट की वैल्यू हम लोग अगर पुट करें क्वेश्चन में तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाती है tan 0 ओवर 2। तो tan को अगर हम किसी भी चीज़ को, किसी भी वैल्यू को, कोई भी रकम है उसका जिस भी रकम को हम लोग 0 से करेंगे मल्टीप्लाई, वो हमारे पास tan फिर दोबारा के दोबारा 0 ही आ जाती है। अच्छा जी 4 वाला भी बिल्कुल सेम है, इसी फार्मूला से हो जाना 5 भी 6 भी। देन 7 वाला देखते हैं। अच्छा इसमें से आपको ये वाला इंपॉर्टेंट है, 7 वाला इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई भी नहीं इंपॉर्टेंट, और ना ही आप लोग कीजिएगा तो कोई इतनी ज़रूरत नहीं। अगर आपको फिर भी आप कहते हैं कि टीचर हम लोगों को करवा दें, एक दफ़ा में भी आ जाए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको करवा दूँगी। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर इसका जो 7 है यही देखते हैं, दैन इसके बाद एंड करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस 2x ओवर एक्स का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं। जो इम्पोर्टेंट है मैं हमेशा मेरी वही कोशिश होती है बच्चों को मतलब वो करवाऊँ जो बच्चे इजीली होके कर सके, और बच्चों को वाकई पता हो कि ये आना है, हम लोग बस इतना ही कर लेंगे ना तो हमारा क्वेश्चन जो है हल हो जाएगा। सॉल्व लिमिट 2 साइन स्क्वायर एक्स अप्रोचेस 0 ओवर एक्स, यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने ये 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा यहाँ पे लगा लेना है। यहाँ पे 2 हम लोग ले लें कॉमन, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 साइन एक्स ओवर एक्स, यहाँ पे भी स्क्वायर था और ये भी स्क्वायर था, तो हम लोग स्क्वायर को ले लेंगे बाई कॉमन। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। 2 1 का स्क्वायर 2, तो ये हमारे पास आंसर आ जाना। ठीक हो गया। अच्छा जी स्टूडेंट्स ये जो है हमारे पास इधर ही एंड हो रहा है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये सिंपली हम लोगों ने ये देखें लिमिट, यहाँ लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 साइन एक्स ओवर एक्स देखें तो 1, तो 1 का स्क्वायर लिए तो हमारे पास 2 आंसर है। तो जी आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करती हूँ ये जो आज के क्वेश्चंस है अल्लाह ताला के फजलो करम से आपको सही समझ आ गई हो। क्वेश्चन नंबर 4 किया हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 1 किया, इसके फार्मूलाज किए हैं, उनको देना हम लोगों ने एक्सपेंड किया है। तो ये हमारी जो वीडियो है इसी यहाँ पे एंड होती है। उम्मीद करती हूँ आपको सही समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला आपको ज़ुमान में रखिए। मेरे चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अल्लाह ताला आपको ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आपके साथ शेयर हो सके। ओके जी। कहते हैं ना नीयत साफ़ हो तो हर चीज़ मिल जाती है। अगर आप लोग वाकई पढ़ना चाहते हैं तो मेरी वीडियोज़ आपके साथ हमेशा शेयर होती रहेंगी, तो मैं भी अपलोड करती रहूँगी। काफ़ी दिन हो गए थे वीडियो नहीं थी अपलोड की। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।